वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? चलिए जानते हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए सितंबर मंथ हमारे उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, उन्हें क्या गाइडेंस दे रहा है हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में, और ओवरऑल भी उनके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, ये हम जानते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गॉड गुरु एंजल्स, आई एम सो ग्रेटफुल ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि आपकी कृपा से मैं एक डिवाइन चैनल हूँ। थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उन्हें बता दूं कि मैं डॉक्टर पूनम एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, रेमेडीज़ एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, ओकल साइंस प्रैक्टिशनर हूँ। और मेरे सर्विसेज जो मैं करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट, एनएलपी, एचआरए थेरेपिस्ट, होपोनोपोनो और ईएफटी एक्सपर्ट हूँ। इसमें से आप जो भी मुझसे सर्विसेज लेना चाहे या पर्सनल लेना चाहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। और थोड़ा सा स्कॉर्पियो वालों को जाने तो वैसे नाम से ही पता चलता है कि एक वाटर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। और वाटर वाले कैसे रहते हैं? बहुत अच्छे रहते हैं भाई। वाटर वालों का अपना एक नेचर होता है, चार्मिंग होते हैं। और इमोशंस, इनके इमोशंस थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनके इमोशंस थोड़ा हम लोगों से कंपैरेटिवली दूसरे ज़ोडिएक साइन से ना इमोशंस सेंसिटिव वाले होते हैं। किसी बात पे कुछ जो चीज़ को हम नहीं समझते उन चीज़ों में भी ये सेंसिटिव हो जाते हैं। इस तरह का इनका एक वाटर एलिमेंट होता है। और भी कुछ जानते हैं इनके बारे में कि लेट्स सी कि स्कॉर्पियो हमें और क्या बताता है। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन क्या है इनका और भी ट्रू नेचर। Okay, you are an unusual, generous person with a genuine desire to help others, but you also have a bit of a selfish side. It's this taking care of yourself that allows you to take care of others. Now, isn't that so? आप में एक डिज़ायर ये है कि आप अच्छे इंसान तो है, लेकिन आप साथ ही साथ थोड़े से सेल्फिश भी हो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेल्फिश, अगर एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेल्फिश हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना अपना ख्याल रखो उतना अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनका भी आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। ओके, सो दिस वाज थोड़ा सा जनरल, ओवरऑल जनरल कह लो कि स्कॉर्पियो का नेचर हमने जाना। चलिए हम शुरू करते हैं हेल्थ से। ईश्वर कृपा से हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस हम ईश्वर देते हैं सितंबर मंथ स्कॉर्पियो के लिए। चलिए हेल्थ देखते हैं भाई। हेल्थ, बहुत सोच विचार करते हो तो थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहे हो, थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, आपको थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स कम हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो हर चीज़ को ना। हाँ, जैसे कि पहले आपका थोड़ा सा नेचर पता चल गया था कि सेंसिटिव होते हैं आपके इमोशन। तो क्या होता है ना, ओवर थिंक करने से लेज़ी फील होना, कोई काम को कर नहीं करना, टालना, लेट रहना, सुस्त रहना, और अभी करूँगा तभी करूँगा ऐसे सोचना लेकिन नहीं करना, इस तरह से आप कर रहे हो। तो ये एक तरह से एक हेल्थ इश्यू ही हुआ कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाल रहे हो, लेज़ी होते जा रहे हो। लेज़ी होना भी हेल्थ इश्यू है। तो प्लीज़ इस चीज़ को रिकवरी करनी पड़ेगी आपको। ओवरथिंक कम करोगे, प्रैक्टिकल रहोगे, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखोगे, जो चीज़ पसंद है उसमें रखोगे तो लेज़ी नहीं फील करोगे। और जो जितना हो सके अपने आप को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रखिएगा अच्छे चीज़ों में, जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट भी दे और थोड़ा सा अच्छा सा भी फील कराए। चलिए वेल्थ जानते हैं, वेल्थ कैसा रहेगा सितंबर में। ओके, वेल तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है भाई, बहुत 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 अच्छा रहने वाला है आपका। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर सिंगल है तो आपकी शादी की बात चल सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। और इस तरह से कार्ड ये आई गया है। वेल्थ में आपके चारों दिशाओं से कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड वे में मनी आएंगे। और इनफैक्ट कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आप, वो भी आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड तो दिख ही रहा है मुझे, चारों दिशाओं से मनी आएंगे। और बहुत अच्छा आपका कहीं ना कहीं से चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो रही है। फाइनेंस सितंबर मंथ आपके लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा है आपके लिए। एंड ओवरऑल रिलेशनशिप लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एम्प्लॉयज़, आसपास जितने भी लोग आपके हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप के ऊपर क्या गाइडेंस आ रही है, चलिए देखते हैं। ओके, अरे वाह, यही फिर से कार्ड आ रहा है कि रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप में भी आपका साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और शायद ये कार्ड बार बार आ रहा है तो ये किसी ना किसी गुड न्यूज़ को लेके आ रहा है। आपकी, आपके रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में किसी ना किसी की मैरिज या कोई न्यू होम कंस्ट्रक्शन, मतलब हाउस वार्मिंग पार्टी, कोई नया बहुत बड़ा शुभ काम
ज़्यादातर मुझे तो ये शादी ही लग रही है, शादी से रिलेटेड ये कोई नहीं कोई गुड न्यूज़ रिलेशनशिप में आपके पास आने वाली है। वैसे आपके रिलेशनशिप सितंबर मंथ में सबकी के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए ग्रेट। हम देखते हैं एक रेमेडी पार्ट कि ओवरऑल आपके पास सितंबर मंथ के लिए क्या रेडी ऐसी रेमेडी आती है जिससे कि आपका सितंबर मंथ ब्लेस्ड रहे, फ्रूटफुल रहे और भी आपके लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, रेमेडी में यही है कि आप ना थोड़ा सा अपने बारे में जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं ना, कभी कभी आप खुल के दूसरों को बोल देते हो, करते हो, तो रेमेडी यही बता रही है कि आपको थोड़ी सी नज़र लग जाएगी। तो वो जब ऐसा हो जाता है तो आप थोड़े से दुखी होते हो, तो अपनी बातें ज़्यादा जल्दी से किसी के साथ मत शेयर करो, स्पेशली तब तक जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, नहीं तो वो काम रुक सकता है। तो रेमेडी यही है, अपने काम को पूरा करो, उसके बाद किसी से शेयर करो। हाँ, अगर कोई नया काम आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है या मुझे किसी से पूछ के ही करना चाहिए, वो बात अलग होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अगर 4 लोगों को, हद से ज़्यादा लोगों को बता देते हैं, सबकी एनर्जीज अलग होते हैं, तो आपका काम रुक सकता है और आपको दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ सोच समझ के अपनी बात किसी से बोलिएगा, रेमेडी यही आ रही है, वरना आपके काम बनते बनते रुकने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, चलिए डन। एंजल्स, देव, हमारे पितृ कह लीजिए, हमारे देव गुरु कह लीजिए, हमारे एंसेस्टर्स, मैं तो एंजल्स ही कहती हूँ, हम तो इन्हीं से कनेक्टेड हैं। ये आपके लिए क्या दे रहे हैं सितंबर मंथ में गाइडेंस, ठीक है, जिससे आपका सितंबर मंथ भी इनकी गाइडेंस से और अच्छा हो जाए। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, तो जैसा पहले एक कार्ड में आया था कि कोई नई बिगनिंग दिख रही है आपके लाइफ में, कुछ नया बहुत अच्छा हो रहा है, और साथ ही साथ एक कार्ड आया था जिसके अंदर ये आया था कि आपकी खुशियाँ आपके हाथ में है। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इमोशनली लो हो के, जैसा मेरे को पहले सीखा था, आप लेज़ी होते हो, कामों को टाल देते हो। आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपके काम फिर से रुकेंगे, अगर आप किसी को बोल दोगे तो रुक जाओगे। जो खुशियों वाली बात हमें दिखी हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप कितना प्रैक्टिकली एक्शन लेके अपने हर काम कर रहे हो। तो जो कार्ड हमें निकला ना कि बहुत अच्छा मंथ रहेगा आपका रिलेशनशिप में, मनी में, अब आपके एक्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो इट्स अप टू यू कि आप एक्शन कैसे ले रहे हो और किसको अपना सही गाइडेंस लेके अपने काम कर रहे हो। तो एंजल्स यही कर रहे हैं दोनों चीज़ों में कि लेज़ी मत बनिए, अपने एक्शंस लीजिए, काम कीजिए, साथ ही साथ आपका काम ना रुकें। इट्स अप टू यू कि किससे डिस्कस करना चाहिए, किससे नहीं, उस हिसाब से आपके काम सितंबर के पूरे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल मैसेज आपके सितंबर मंथ के लिए क्या रहेगा? ओके, डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल्स वाइजली। ओके, ये कार्ड वैसे ही हमने जो पहले देखा था उसी टाइप का है कि आपको थोड़ा अपने बिलीव, आपके डिसीजंस जो है ना, आप जो करते हो कि ठीक है मैं थोड़ी अपने आप में आप ऐसे सोच लेते हो कि इसको मैं भी नहीं, बाद में कर लूँगा, डिसीजंस पेंडिंग में रख देते हो, काम को आप थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो। तो ना आपको ये चीज़ हटाना पड़ेगा। और ग्राउंडेड का मतलब मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है, आप ग्राउंडेड नहीं हो इसलिए लेजीनेस ज़्यादा हो रही है। जैसे सनलाइट लेना, नेचर में जाना, अगर आप इन सब चीज़ों से कनेक्टेड रहोगे तो ग्राउंडेड फील करोगे। ठीक है, ये क्या होता है, नेचर हमें एक अंदरूनी ऊर्जा देता है, अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बताता है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप थोड़े से ग्राउंडेड होइए, नेचर से कनेक्ट होइए, अपने डिसीजन खुद लीजिए। और चूज़ वाइजली का मतलब यह है कि आपका जो भी चीज़ें हैं, ये जो आपके अंदर के लेजीनेस आ रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन है ना, ये एक बैटल है, ये लड़ाई आपको नेचर में आप जाके रहोगे अच्छे से, चाहे वॉकिंग, जॉगिंग, सनलाइट, इस तरह से आप कुछ कनेक्ट होगे तो आपकी ये जो अंदर ही अंदर बैटल चल रही है ना, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, जो मुझे एक बीमारी के रूप में दिख रही है, ये बीमारी आपकी दूर हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाएं। आप अपने इष्ट देव को, आप जिसको भी मानते हो उनका स्मरण कीजिए, और बाबा साईं बाबा का स्मरण कीजिए, उनका स्मरण कीजिए कि आपके मन में जो भी है सवाल, आपको आपके सितंबर मंथ के लिए उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस क्या है। उदी इज ऑल पावरफुल, इट्स पावर कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाई वर्ड्स। देखिए, हर शिव मंदिर में बाबा की उदी मिलती है। मुझे ये रेमेडी इसलिए टाइप का दिख रहा है बाबा का कि जैसे आप लेज़ी फील करते हो और प्रोक्रास्टिनेशन में आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है,
तो आप ऊदी को एक चुटकी अपने एक गिलास पानी में डाल के पिया कीजिए, माथे पे लगाया कीजिए, अपने थ्रोट और हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा एक एक पिंच लगाया कीजिए। और आप जब पिएंगे ना तो ये एक अंदरूनी जो बैटल है आपको इमोशनली जो अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होने की जो हमें पहले ही गाइडेंस आ चुकी हैं, तो ये ऊदी आपको अंदर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करेगी, बाहर से प्रोटेक्ट करेगी, अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगी। तो बाबा की ब्लेसिंग्स यही कह रही है कि आप ऊदी अप्लाई कीजिए और इसे आप पी भी सकते, बिल्कुल मात्र इतनी सी चुटकी भर की, बिल्कुल मात्र चुटकी सी आपको पानी में घोल के पीनी है और माथे पे गले पे लगानी है, जिससे आपको और बेटर फील होगा और आप स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन फील करें। स्पेसिफिक पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन, गर्ल बॉय हस्बैंड वाइफ जो भी आप हैं, उनके बारे में याद कीजिए, देखते हैं कि वो आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये हिडन फीलिंग्स हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। थिंक अबाउट द पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओ गॉड, आई एम इन अनदर रिलेशनशिप नाउ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। भाई, ये कार्ड मुझे आ रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप अच्छे से मालूम कर लीजिए क्या है, ये है क्यों है। और शायद आप जो मुझे पहला कार्ड आपका आया था जिसने ये बताया था कि आप थोड़ा अंदर ही अंदर से सोच विचार ज़्यादा कर रहे हो और इमोशनली थोड़े से आप वो हो रहे हो, तो शायद ये उसी को दर्शा रहा है कि ये बात आपको पता है, शायद या आपको ऐसा लग रहा है। तो आपके सामने वाले पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपके साथ रहने से अच्छा मूव ऑन हो जाए। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की। अगर आप कम्युनिकेट करके रिश्ते को संभाल सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कभी कभी किसी के जाने से ही सब सही हो सकता है तो जाने देना भी, ये दोनों ही सही है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए और अच्छे से सही जानकारी लेने के बाद ही इस चीज़ को आप समझ के कीजिएगा। जल्दबाजी में रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ओके, और मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। आप लोग मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़, सब्सक्राइबर हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जो लोग इस ज़ोडिएक साइन से हैं, आप उनको भी एक तरह से गाइडेंस दे के हेल्प कर रहे हो। और एज ए एनर्जी एक्सचेंज हमें एक तरह से आप वो कर सकते हो, हमें भी अच्छा लगता है अगर कोई लाइक करता है और रीडिंग रेजोनेट करती है, तो आप जब अपने कमेंट्स लिखते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन, मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।